मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब हमारे पास में मान के चलते हैं एक फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन गिवन है। एक गिवन फंक्शन क्या है? लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ऐसे हमारे पास में एक फंक्शन गिवन है। अभी लिखना नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा सुन लो बस पहले। अब इस फंक्शन में कहां पर इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? इस फंक्शन की वैल्यू कौन सी जगह पर या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, और यदि मिनिमम है या मैक्सिमम है तो वो कितनी है, वो कितनी है? ये टॉपिक है हमारा मिनिमा और मैक्सिमा का। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए क्या है, हमारे पास में कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के साथ में हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स फंक्शन लिखा था मैंने जस्ट आपको बताने के लिए कि यदि कोई फंक्शन गिवन है तो इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है या मैक्सिमम वैल्यू। दोनों में से जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन के लिए दोनों वैल्यू डिफाइन हो सकता है एक अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड मतलब इंफिनिटी साइड में चली जाए। और वो जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कहां आ रही है? ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। कितने? वो दो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हम करते क्या हैं, जरा इसको हम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास में मान लो कोई फंक्शन गिवन है। लेट्स से स्टार्ट करते हैं स्टेप्स। पहले स्टेप्स पता होना चाहिए तभी हम स्टेप्स को लगा पाएंगे। तो सबसे पहले माना लेट्स से अ फंक्शन इज गिवन। तो स्टेप्स आप मेरे साथ में लिख सकते हैं। लेट्स से अ फंक्शन इज गिवन एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेट्स से अ फंक्शन इज गिवन एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पहला फंक्शन तो हमको पता लग ही गया। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि भैया डिफरेंशिएट इट एंड इक्वेट टू जीरो, इक्वेट इट टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो फंक्शन है उसका हमने डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करके उसको इक्वल टू जीरो किया। ठीक है, तो भैया डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ऑन डिफरेंशिएट करने पर हमें जो मिलेगा y डैश बराबर या f डैश x मिलेगा। फिर हमको इसे क्या करना है? इक्वेट करना है जीरो के। सो ऑन इक्वेटिंग टू जीरो, ऑन इक्वेटिंग टू जीरो, व्हाट विल आई गेट? f डैश इक्वल्स टू जीरो, f डैश इक्वल टू जीरो। अब जैसे ही मैंने इसे इक्वल टू जीरो किया तो क्या ये एक इक्वेशन बनेगी? और यदि इक्वेशन बनेगी तो क्या मैं रूट्स फाइंड आउट कर सकता हूं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या मैंने उस इक्वेशन को सॉल्व किया था? सॉल्व करने पर दो आंसर आ रहे थे मेरे पास। तो ऐसे ही जब मैं f डैश एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा तो मैंने बोला कि भैया ऑन सॉल्विंग वी गेट x1 एंड x2। दो वैल्यू मिल गई, मान लो मेरे पास कितनी वैल्यू मिल गई? दो वैल्यू मिल चुकी हैं। फिर क्या करेंगे? फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग, वी गेट, व्हाट डू वी गेट? वी गेट y डबल डैश या f डबल डैश x, या आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं y डबल डैश इक्वल टू f डबल डैश x। ठीक है, ये मिल गया। अब ये मिलने के बाद हमें करना क्या है अगले स्टेप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
चौथा, पुट x1 एंड x2 इन स्टेप 3। ये जो स्टेप नंबर 3 पे जो y डबल डैश मिला है या f डबल डैश मिला है, इसमें हमें इन x1 और x2 को क्या करना है, पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा। ऑन पुटिंग इफ f डबल डैश x1 और f डबल डैश x2 इज नेगेटिव। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x1 और x2, या फिर और इफ f डबल डैश x1 और f डबल डैश x2 इज पॉजिटिव, देन f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू एट x1 और x2। ध्यान रखना, यहां पे जो पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, हमारे पास में एक फंक्शन गिवन था, सुने ध्यान से, मेरे पास में एक फंक्शन गिवन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसे एक बार कर दिया मैंने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 किया, और इक्वल टू 0 करके मुझे सॉल्व करने पे 2 3 4 1 कितने भी क्या मिल सकते हैं, रूट्स मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, रूट्स। अब ये जो मुझे रूट्स मिले हैं, इनको हमने साइड में रख लिया, इनको हमने क्या कर लिया, साइड में रख लिया। और ये जो हमारा चल रहा था f डैश एक्स, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने पे मुझे क्या हुआ, एक फिर से वैल्यू मिलेगी, फंक्शन मिलेगा, मैंने उसे रखा रहने दिया। और इसमें जो पहले x1 और x2 मिले थे, जो पहले x1 और x2 मिले थे, उनको मैंने इसमें पुट किया, मैंने उसको इनमें पुट किया। तो पुट करने से क्या होगा, मुझे एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, नंबर। अब वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो यदि वो नंबर नेगेटिव आया, मानो मैंने x1 पुट किया और x1 पुट करने से मुझे नंबर क्या मिल गया, नेगेटिव। नंबर क्या मिल गया, यदि नंबर नेगेटिव मिला, इसका मतलब x1 पर ये f ऑफ x विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। x1 पर f ऑफ x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और यदि x1 पुट करने पर f डबल डैश x जो है वो पॉजिटिव मिला, x1 पुट करने पर यदि मेरे को f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव मिली, f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव मिली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x1 पर f ऑफ x की वैल्यू, x1 पर f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। बराबर। अब वो जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, इस x1 और x2 को वापस से इसमें पुट कर देंगे, तो वो हमारी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहां है ये चेक करने के लिए यहां पुट करनी है f डबल डैश में, और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट करना पड़ेगा। देखो पुट आपको 2 जगह करना है, एक तो इस जगह वाली में है ना, तो यहां से क्या पता लगेगा, वेयर f ऑफ x इज मिनिमम और मैक्सिमम। यहां से क्या पता लगेगा कि फंक्शन कहां मिनिमम है या मैक्सिमम है। और जब यहां पुट करेंगे तो यहां से मिलेगी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहां से मुझे पता लगेगा कि फंक्शन कहां मिनिमम है या मैक्सिमम है, और यहां से मुझे पता लगेगा कि कितना है, मिनिमम है या मैक्सिमम है, वो कितना है, व्हाट्स दैट वैल्यू। इज इट क्लियर।
एक बार और रिपीट करते हैं, हमारे पास में फंक्शन गिवन रहेगा, हमारे पास में फंक्शन गिवन रहेगा, उस फंक्शन को क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसे इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेंगी, कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उन वैल्यूज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद अब जो वैल्यू मैंने साइड में रखी थी उन्हें वापस से उसमें पुट कर करके चेक करेंगे। अब पुट करने पर, उन वैल्यूज को पुट करने पर यदि मेरा f"x नेगेटिव आया तो फंक्शन, जो गिवन फंक्शन था वो वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम, और यदि पॉजिटिव आया तो फंक्शन का क्या होगा, मिनिमम। अब कितना मिनिमम है या मैक्सिमम है उसको चेक करने के लिए वापस इस x1 और x2 कहां पुट कर देंगे, गिवन फंक्शन में, तो वो मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की या मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मिनिमम है या मैक्सिमम है इसको हम समझेंगे कहां से, सवालों से। सो राइट इट डाउन फास्ट सो दैट वी कैन प्रोसीड।